गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राकेश सर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। बच्चों, कई बार आप लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि सर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो आसानी से हम लोगों को याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग अपने देश के जो प्रमुख मंत्री हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल जानने से पहले हम लोग एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल क्या है? और एक होता है मंत्रिपरिषद, क्या है? देखिए, जो मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिपरिषद होता है, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल के अंतर्गत आपके पीएम प्लस जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद में पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री सभी सम्मिलित होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद के अंतर्गत पीएम और सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह जो है मंत्रिपरिषद कहलाता है। और मंत्रिमंडल में केवल पीएम और इनके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उनके समूह को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। बच्चों, हमारे देश के हम लोगों के चहेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब मोदी जी हैं, तो अपने प्रधानमंत्री के पास कौन-कौन सा विभाग है? देखिए, जो पहला आपको दिख रहा है, लोक शिकायत, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय। दूसरा जो चीज़ आपको दिख रहा होगा, अंतरिक्ष और प्रमाण। ये 2 मंत्रालय सदैव और सदैव प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तीसरा होता है कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पास होता है। और कोई भी मंत्रालय जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया हो, वह मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसे हम लोग कहते हैं गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय कौन देख रहा है? श्री अमित शाह। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो अमित होता है, कोई आपका पड़ोसी बच्चा है जिसका नाम अमित है, या आपकी क्लास का कोई बच्चा है जिसका नाम अमित है, तो अमित कहाँ मिलता है? घर पर मिलता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अमित शाह, गृह मंत्रालय। अगले हैं श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय। कौन देख रहे हैं? राजनाथ सिंह। अब देखिए, रक्षा कौन कर सकता है? जो राजा हो। और कैसा राजा हो? सिंह जैसा हो, शेर के समान हो, वही क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हुए? श्री राजनाथ सिंह। अगला देखिए, बिल्कुल क्या है? श्री जयराम गडकरी। आपको एक शब्द मिल गया, गडकरी। इसी गडकरी से हम लोग क्या कर लेते हैं? गाड़ी धन कार। क्या कर लेते हैं? गाड़ी धन कार। और गाड़ी कार कहाँ चलती है? सड़क पर। अच्छा, सड़क पर चलती है और कहाँ चलती है? राजमार्ग पर। गाड़ी और क्या क्या है? एक परिवहन का साधन है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि श्री नितिन गडकरी क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। चलिए, अगला देखिए, श्री डीवी सदानंद गौड़। गौड़ का मतलब क्या होता है? गौड़ का मतलब होता है कम, सूक्ष्म या न्यून, या इसे आप कहते हैं थोड़ा।
अब देखिए गौण की बात आ गई, थोड़ा क्या हो रहा है, उत्पादन, पैदावार। तो किसान क्या करते हैं, रासायन एवं उर्वरक डालते हैं, किसके लिए, पैदावार के लिए। जब कम उत्पादन होता है, थोड़ा उत्पादन होता है, तो किसान क्या करता है, रासायन और उर्वरक डालता है। अगला चलिए, अगली बात आती है, जो हम लोगों के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, क्या देख रही हैं, वित्त देखती हैं। घर का वित्त कौन देखता है, तो महिला देखती हैं। कौन सी महिला देखती हैं, वित्त को। तो इस प्रकार से वित्त और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। सीतारमण माने जो रमण कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, घर घर। इस समय देखिए टीवी पर रामायण आ रहा है, तो सबके घर पे कौन, मैया सीता आ रही हैं। तो वित्त को कौन देख रहा है, निर्मला सीतारमण। अगली चीज जो हमारे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले को देख रहे हैं, वो है श्री रामविलास पासवान। देखिए विलास कौन कर सकता है, बिल्कुल विलास वही करेगा जो उपभोग करेगा। कौन, उपभोग करेगा। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि रामविलास पासवान, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चलिए अगला, श्री नारायण सिंह तोमर। देखिए इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है, मर रहा है। कौन मर रहा है, बिल्कुल एक तो कृषक, ग्रामीण और पंचायती। तो कृषक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है, श्री नारायण सिंह तोमर। क्लियर। अगला देखिए, अगला है रविशंकर प्रसाद। देखिए एक शब्द यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्रसाद। प्रसाद किसको मिलेगा, इस समय देखिए लॉकडाउन चल रहा है, जो कानून और न्याय को तोड़ेगा उसको प्रसाद जरूर मिलेगा। कैसा प्रसाद मिलेगा, लाठी का प्रसाद मिलेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, कानून और न्याय मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। अगला, अगला है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। कौर बादल। अब देखिए बादल से क्या होगी, बादल से वर्षा होगी और वर्षा से क्या होगा, खाद्य होगा। तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास है, श्रीमती हरसिमरत कौर जी के पास है। अगला चलिए, देखिए ये हमारा ट्रिक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल और केवल किसी तरह से हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए है। अगली चीज हम लोग कहते हैं कि जो थावर को आप कर लीजिए पावर, क्या कर लीजिए, पावर। और पावर जिसके पास होगी वो क्या कर सकता है, पहली चीज तो सामाजिक न्याय कर सकता है, दूसरा कर सकता है अधिकारिकता की बात कर सकता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय किसके पास है, श्री थावरचंद गहलोत के पास है। अगला देखिए दे रहा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जयशंकर, जब हम लोग जयशंकर का जयकारा लगाते हैं तो आवाज कहाँ तक सुनाई देती है, विदेश तक। तो जयशंकर प्रसाद क्या हो गए, विदेश मंत्रालय। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रविशंकर प्रसाद। प्रसाद क्या कर रहे हैं, प्रसाद क्या कर रहे हैं, प्रसाद कौन देगा, जब कानून और न्याय को आप तोड़ेंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। अगला चलिए, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक क्या है, रमेश, एक फिल्म में डायलॉग है ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो रमेश से क्या हो गया, रमेश क्या है, एक मानव है। कैसे मानव है, शिक्षित मानव है, पढ़ा लिखा मानव है। तो शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय किसके पास है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है। अगला देखिए, श्री अर्जुन मुंडा, कौन सा, जनजाति। और जनजाति क्या करते हैं, गले में क्या पहनते हैं, मुंड। मुंड माने, मुंड, मुंड माने क्या होता है, जो गला नहीं होता है, सर। तो यही है, अर्जुन मुंडा किसके मंत्री हैं, जनजाति मंत्रालय। अगला, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, कौन सा मंत्रालय, एक महिला है और महिला होने के नाते कौन सा मंत्रालय के पास है, जुबिन, श्रीमती जुबिन जी के पास क्या है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्ष को कौन बढ़ा सकता है, हर्ष माने क्या होता है, खुशी। और खुशी को कौन बढ़ा सकता है, बिल्कुल वही बढ़ा सकता है जो पहली चीज क्या हो, स्वस्थ और परिवार कल्याण जिसके यहाँ हो। दूसरी चीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नति हो। और तीसरा पृथ्वी और विज्ञान का
अच्छा नॉलेज हो, उसी के यहाँ क्या हो सकता है, हर्ष का वर्धन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला देखिए, जो दे रहा है आपको श्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश से क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण को ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, पर्यावरण होगा, और पर्यावरण स्वच्छ होगा तो वन होगा, और वन स्वच्छ होगा तो जलवायु होगी। तो प्रकाश से कौन कौन, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय किसके पास है, श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास। अगला देखिए क्या है, गोयल। गोयल से आप लोग ने कहते हैं ना, गोयल किससे गया, रेल से गया। तो रेल मंत्रालय किसके पास हो गया, पीयूष गोयल के पास हो गया। अगली चीज, प्रधान। प्रधान क्या है, मुख्य क्या है, अपने देश के विकास की रीढ़ को देखा जाए तो प्रधान क्या है, पेट्रोलियम प्रधान है, प्राकृतिक गैस और इस्पात। इस कारण से श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात। चलिए, श्री मुख्तार अब्बास नकवी कौन से मंत्रालय, अल्प। क्या होता है, एक होता है मुख्य, मुख्य से हो गया मुख्तार, मुख्य का बिल क्या होता है, अल्प। अल्प से क्या हो गया, अल्पसंख्यक। तो मुख्य का क्या विलोम शब्द क्या होता है, अल्प। और अल्प कौन मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए अगला देख लीजिए, श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद को आप लोग जान रहे होंगे। तो प्रहलाद कौन, भक्त प्रहलाद, और इनकी बुआ कौन थी, होलिका। होलिका ने क्या किया, प्रहलाद को लेकर कहाँ बैठी, अग्नि में बैठ गई, और होलिका क्या हो गई, जल के कोयला हो गई। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कोयला एवं खाल मंत्रालय प्रहलाद जोशी। अगला देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से इसको जोड़ा जाएगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौन से मंत्रालय देख रहे हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या थे, कुशल थे, किसमें कुशल थे, स्टंप करने में कुशल थे। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या थे, कुशल थे। और कुशल कौन हो सकता है, जो कौशल होगा। तो महेंद्र नाथ पांडे कौन से विभाग देख रहे हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला देखिए, श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं, डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय किसके पास है, गिरिराज। राज कौन करेगा, राज वही कर सकता है जिसके पास पशु हो और डेयरी हो और मत्स्य हो, वो क्या कर सकता है, राज कर सकता है। चलिए अगला जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र कौन होता है, गजधनीन्द्र, हाथियों का राजा कौन होगा, जियो। तो जल का मालिक कौन होता है, वर्षा का मालिक कौन है, इंद्र है। इंद्र से क्या होगा, गजेंद्र। गजेंद्र सिंह सोलांकी कौन होंगे, जल शक्ति मंत्रालय। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में जाना। धन्यवाद।